तो हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 11th को। और जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं या जो भी बच्चे नए हैं उन सभी का वेलकम है द न्यू स्पीड इंस्टीट्यूट में। तो आज हम लोग क्लास 11th का शुरू करने वाले हैं और क्लास 11th के साथ साथ IIT नीट का भी लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो जो भी आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वो समझ जाइए, आपका एक तरह से कहा जाए तो वो IIT लेवल का रहेगा। तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो आपको IIT से लोअर लेवल का मिले, ठीक ना। तो हर चीज़ को आप बहुत ही केयरफुली लेकर चलिएगा, ठीक है ना। कोई भी चीज़ आपको मिस नहीं करना है, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो बिल्कुल जुड़े रहिए सब हम लोग साथ में, आप लोग, और IIT नीट तक पहुंचाना हम लोग काम है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर जो है 11th में जो पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसको हम लोग ना शुरू करके स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें उससे ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं, तो इसको पहले हम लोग क्लियर करेंगे और फिर उसके बाद से उस चैप्टर को भी करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए चैप्टर के नाम से पता चल रहा है हमें क्या पढ़ना है। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। अच्छा, एटम होता क्या है? तो आपने ऑलरेडी 9th-10th में पढ़ा होगा कि एटम क्या होता है, वहाँ भी ये चीज़ आपको बताई गई होगी और यहाँ भी आपको फिर से बताया जाएगा। तो थोड़ा सा मैं ये चीज़ें बताऊँ उससे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले हमें जानना होगा मैटर क्या होता है। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कि एक्चुअल में मैटर क्या है। हमें पहले बात करना है मैटर के बारे में, और ये बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैटर क्या होता है। तो आपने पहले से पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आप ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना। तो मैटर हम हर उस चीज़ को कह सकते हैं जिसके पास मास है और दूसरी चीज़ कैपेसिटी है स्पेस कवर करने की। क्या चीज़ है? कैपेसिटी टू कवर स्पेस, या ये भी कह सकते हैं आप स्पेस कवर करने की कैपेसिटी कहिए, या इसको कह सकते हैं जिसके पास वॉल्यूम हो, ठीक है ना। तो सिंपल सी मैं क्या बातें बोला मैटर का बारे में कि मैटर हम उस हर चीज़ को बोल सकते हैं जिसके पास मास हो और वॉल्यूम हो या स्पेस कवर करने की कैपेसिटी हो। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि मैटर क्या होता है, बस जल्दी जल्दी एक बार सुन लीजिए, ठीक ना। तो मैटर का मतलब आप हर उस चीज़ को कह सकते हैं जो आपको दिख रहा है आपके अगल बगल। मोस्ट ऑफ चीज़ें जो आपको दिख रही हैं आपके अगल बगल, हर वो चीज़ मैटर है। जैसे ये पेन, इस पेन की बात करें तो इसके पास मास है और अगर हम कहीं रख रहे हैं तो ये स्पेस कवर करेगा। तो हर वो चीज़ जो आपके अगल बगल दिख रही है, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो चेयर हो, चाहे वो फ़ैन हो, चाहे वो ग्लास हो, चाहे वो आपका मोबाइल हो, चाहे आप खुद हो, हर एक चीज़ क्या है? मैटर है, ठीक है ना। अच्छा, कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मैटर क्या नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैटर हर वो चीज़ जो हम अगल बगल है वो मैटर है, तो कौन सी चीज़ मैटर नहीं है? नॉन मैटर कौन सी चीज़ें हैं? तो सिंपल सा एक लाइन में ऐसी चीज़ जिसको आप एक तरह से कह सकते हैं फील नहीं कर सकते हैं, वो मैटर नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि बताइए कौन सी चीज़ें हैं जो मैटर नहीं हैं, बताइए। तो जो हम बोल रहे हैं, साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये नॉन मैटर है। साउंड जो होता है वो नॉन मैटर है। क्या हमारी आवाज़ मास कवर कर रहा है? क्या वो जगह कवर कर रहा है? ना ही हमारे आवाज़ में, साउंड में मास है और ना ही ये जगह घेर रहा है। ऐसा तो है नहीं कि मैं बोला और मेरी आवाज़ आप दब के मर गए, ऐसा तो है नहीं। तो सिंपल सी बात है, जो भी हमारे अगल बगल साउंड है वो हर साउंड नॉन मैटर है। जैसे शैडो, शैडो के बारे में आपको पता होगा कि आप लाइट के पास खड़े होंगे तो आपकी परछाई बनेगी। तो जो शैडो है वो भी नॉन मैटर है। क्या वो परछाई, क्या वो शैडो स्पेस कवर करेगा? क्या उसमें मास होता है? नहीं। भले परछाई एक तरह से देखने में लगता है कि जगह कुछ यहाँ दिख रहा है, लेकिन क्या वो जगह घेरता है? क्या जहाँ परछाई है आप वहाँ कोई सामान रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जगह घेर लिया अब वहाँ कोई सामान रख नहीं सकते, वहाँ खड़े नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। तो साउंड हो गया, शैडो हो गया। हीट की बात करें, जैसे मान लीजिए कहीं लकड़ी जल रहा है तो आप लकड़ी के चारों तरफ फील करते हैं कि वहाँ हीट ज़्यादा निकल रहा है, तो क्या वो हीट मैटर है? नहीं, हीट भी मैटर नहीं है। क्योंकि हम वो फील कर सकते हैं
लेकिन ना ही उसमें मास है और ना ही वो स्पेस कवर करता है। समझ में आया कुछ? अच्छा, एक थोड़ा सा ऐसे एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, भूत के बारे में सुना है ना, घोस्ट, क्या वो मैटर है? बताइए भाई। तो जो घोस्ट है वो भी कुछ इसी तरह से है, जो हम लोग के साउंड है, जो हम लोग का शैडो है, बिल्कुल उसी तरह से है। तो चलो एक तरह से कहा जाए तो भूत भी क्या है? नॉन मैटर है, ठीक है ना। उससे हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। अरे भाई, कोई चीज़ हमारे सामने रखी है, जैसे मान लीजिए पेन है, हम इसे टच करके फील कर रहे हैं क्योंकि इसके पास मास है, इसने जगह घेरा है, इतना हमारे हाथ पर रखा है तो जगह घेर रहा है, तो हम इसको टच करके फील कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो जो चीज़ आप देखिए जिसमें मास है और स्पेस कवर करने की कैपेसिटी है, वो क्या है? मैटर है, ठीक है ना। अब ध्यान सुनिएगा, अब जितने भी मैटर हैं ये किससे मिल के बने होते हैं? तो आपको बताया गया होगा कि आप इसके पहले भी पढ़े होंगे कि जो मैटर्स होते हैं ये मिल के बने होते हैं मॉलिक्यूल्स से। किससे मिल के बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स से। और ये मॉलिक्यूल्स किससे मिल के बने होते हैं? तो ये मॉलिक्यूल्स बने होते हैं एटम्स से। तो एक तरह से पूरी कहानी आप कुछ समझ गए होंगे कि एटम्स मिल करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स मिल करके मैटर बनाते हैं, ठीक है ना। तो एक तरह से कहा जाए तो मैटर को बनाने वाला कौन है? इस मैटर को बनाने वाला कौन है? तो इस मैटर को बनाने वाला सबसे छोटा चीज़ जो है, सबसे बेसिक चीज़ जो है, वो क्या है? एटम है। अब ऐसा नहीं है कि एटम फर्दर किसी चीज़ से नहीं बना होता है, बना होता है। आपने पढ़ा भी होगा कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। एटम किससे मिलके बना होता है? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से एंड न्यूट्रॉन से। अब कई लोगों को ये पता नहीं होगा कि एटम इन 3 पार्टिकल्स के अलावा भी कई पार्टिकल से मिलके बना होता है। ध्यान सुनिए क्या मैं बोल रहा हूँ। एटम्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा भी कई पार्टिकल से मिलके बना होता है, जैसे पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। लेकिन ये फंडामेंटल पार्टिकल हैं। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब हर एटम, दुनिया में जितने एटम्स हैं, जितने तरह के एटम आपने पढ़ रखा होगा, उस हर एटम को बनाने में ये तीनों होंगे। लेकिन जो बाकी के और पार्टिकल्स हैं, ये तीनों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये फंडामेंटल पार्टिकल इसीलिए बोले जाते हैं कि ये हर एटम में होते ही होते हैं, ठीक है ना। मतलब इसमें भी आप देखेंगे कई जगह पे न्यूट्रॉन जो है घट बढ़ सकता है। हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसा एटम नहीं है जहाँ पे ये तीनों ना हो। तो हर एक एटम में होंगे, कम ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन होंगे तीनों। लेकिन बाकी के जो पार्टिकल्स हैं, बाकी के जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, वे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए पॉजिट्रॉन की बात कर रहे हैं, जैसे हम न्यूट्रिनो की बात कर रहे हैं, पाई मेसॉन की बात कर रहे हैं। तो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, ये एटम के अंदर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ कोई कंडीशन नहीं है, ये होगा ही होगा, कंपल्सरी है। इसीलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल हैं। कैसे पार्टिकल हैं? इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल। फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या बोलते हैं? फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है ना। अब ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा चीज़ें आप जान गए होंगे, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे और बात करते हैं। तो अगर आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो फिर आगे चलते हैं और थोड़ा सा और बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जो आपने बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि और लोग नहीं जानते हैं। चलिए,
चलिए अब हम बात करते हैं, चलिए अब हम इसके आगे बात करते हैं। थोड़ा सा हमने बेसिक चीज़ें देखा, अब हम थोड़ा सा एक चीज़ देख लेते हैं, एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, देखने में कैसा लगता है। तो आपने अगर फुटबॉल देखा हो तो एटम बिल्कुल फुटबॉल की तरह दिखता है, मतलब वो 3D स्पेस में होता है, स्फेरिकल टाइप का होता है। लेकिन देखिए ये जो भी मैं बातें बता रहा हूँ ये प्रेजेंट टाइम में हम मानते हैं। अभी हम लोग शुरुआत से देखेंगे, मतलब जब एटम की डिस्कवरी नहीं हुई थी उस समय हम क्या मानते थे, तब हम एटम को कैसे जानते थे कि ये कैसे बना होता है, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग शुरू से देखेंगे। लेकिन अभी मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो प्रेजेंट टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ, अभी हम क्या लेके चलते हैं। लेकिन सोचिए आज से 50 साल पहले, आज से 100 साल पहले लोग क्या जानते होंगे एटम के बारे में, तो वही चीज़ हम लोग देखेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा ऊपर जान लेते हैं, जो चीज़ें आप जानते होंगे ऑलरेडी 9th-10th में, उसी चीज़ को मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो एक चीज़ और है, देखिए यहाँ पे बनाया गया है स्ट्रक्चर एटम का, और ये है हमारे पास कार्बन एटम। और आपको पता है कि एटम में 2 रीजन होता है, और जो बिल्कुल सेंटर वाला रीजन होता है ये वाला, ये सेंटर वाला जो रीजन होता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या नाम देते हैं इसको? इसको नाम देते हैं न्यूक्लियस। और इसके बाहर का रीजन, जैसे कि ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, तो ये जो सर्कल्स दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं सेल्स। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, ये सर्कल्स को, इस सर्कल को हुआ, इस सर्कल को हुआ, ठीक ना, इसको हम नाम देते हैं सेल, या इसी को हम नाम देते हैं ऑर्बिट, ठीक है ना। तो ध्यान सुनिएगा, एटम का वो रीजन जो बिल्कुल बीच में होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और उसके बाहर का जो सर्कुलर रीजन है जैसे कि ये दिख रहा है हमें, इसको सेल या ऑर्बिट बोलते हैं। और अभी मैं बता के आया हूँ कि एटम जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, ध्यान सुनिए, ये आगे बताया जाएगा कि किसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, और ये हमें कैसे पता चला। हमको आपने ऑलरेडी 9th-10th में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है चार्जलेस होता है। तो ये सारी बातें हम पहले से जानते हैं, लेकिन ये कैसे हमको पता चला कि इस पर माइनस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये चीज़ कैसे पता चला? तो कौन सा एक्सपेरिमेंट था या किसने इस चीज़ को बताया, ये सारी चीज़ें हम एक्सपेरिमेंट दिखाते हुए बताएंगे आपको कि कैसे ये चार्ज आया, ठीक है ना। तो अभी बस ऊपर हम जो चीज़ें जान रहे हैं, जो बेसिक चीज़ है उसको बस बताते चल रहे हैं हम। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होता है ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, मतलब उस रीजन में होते हैं जो बिल्कुल एटम के सेंटर में है। न्यूक्लियस क्या है? एटम का सेंट्रल रीजन होता है, तो इसी रीजन में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और देखिए यहाँ पे बनाया गया है प्लस चार्ज, ये फिगर आपको देखिए, थोड़ा सा इस फिगर को देखिए, उसमें आपको दिख रहा होगा प्लस चार्ज। तो ये जो प्लस चार्ज दिख रहा है ये एक्चुअल में प्रोटॉन को दिखा रहा है, और इस पर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, ये रेड जो है, तो ये एक्चुअल में न्यूट्रॉन को दिखा रहे हैं। मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सेंटर में है, और बाहर की तरफ देखिए ये निगेटिव ऐसे दिखाया गया है। और बाहर जो सेल वाला रीजन है, जो ऑर्बिट वाला रीजन है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ पहले से ही पता होगी, और यहाँ पे और क्लियर हो गया होगा कि एटम में कौन कहाँ होता है। तो सिंपल सी बात है, एटम का सेंट्रल रीजन न्यूक्लियस बोला जाता है, जहाँ पर कौन होता है? तो प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन चार्जलेस है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन इस बाहर वाले रीजन में होते हैं, ठीक है। तो फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर मैं इसमें और भी चीज़ आपको बताता हूँ। हो गया? चलिए आइए अब थोड़ा सा कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आगे आपको बताया जाएगा, थोड़ा सा जब हम लोग एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे तो बताया जाएगा वहाँ पे कि ये जो सेंट्रल रीजन है यहाँ पर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं, तो ये मूव नहीं करते हैं, एक ही जगह फिक्स रहते हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं। जबकि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इस सर्कुलर पाथ पे घूमते रहते हैं, ऐसे घूमते हैं, ठीक है ना। तो इनका जो पाथ है वो फिक्स है कि ये यहीं पर घूमेगा और इसी सर्कुलर पाथ में घूमेगा। अब सोचिए आप, ऐसा नहीं होता, कोई कहीं घूम रहा है तो दिक्कत नहीं हो सकता है।
जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि रेसिंग जब कराई जाती है तो ऐसे पाथवे बनाए गए रहते हैं और ये दिया जाता है कि पहला प्लेयर यहाँ दौड़ेगा, दूसरा यहाँ दौड़ेगा, तीसरा यहाँ दौड़ेगा, चौथा यहाँ दौड़ेगा। इस तरह से बहुत सारे प्लेटफॉर्म बनाए गए रहते हैं। अब सोचिए ऐसे करें दौड़ो सब, तो पता चलेगा ये इसके सर पर चढ़ जाएगा और ये इसके सर पर चढ़ जाएगा, दोनों एक दूसरे के हाथ तोड़ देंगे। हो सकता है कि नहीं? तो वहाँ कोलिजन हो सकता है। बिल्कुल उसी तरह से नेचर ने, या कह सकते हैं ये ऐसा नेचर द्वारा सोच समझ के ये चीज़ डिजाइन की गई है कि हर कोई अपने ही रास्ते पर चलेगा, कि अगर ये पहला प्लेयर है तो ये अपने पाथ पे दौड़ेगा, ये अपने पे और ये अपने पे, ठीक ना। तो उसी तरह से ये जो हमारा पहला सर्कुलर पाथ दिख रहा है यहाँ पे फिक्स है कि कौन दौड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा, वो जा सकता है, लेकिन जनरली सब अपने अपने पाथ पे घूमते हैं, ठीक है ना। ये बताया जाएगा कि वो कौन सी कंडीशन होती है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएगा या ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो ये भी चीज़ें हैं, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। सब अपने अपने जगह पे घूमते रहेंगे और ऐसा तभी होगा जब एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा, ठीक ना। तो वो चीज़ बहुत आगे की है, बताया जाएगा। अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने ही पाथ पे मूव करते हैं। मतलब इस इलेक्ट्रॉन का अगर पाथ ये है तो ये यहीं घूमेगा, इसका पाथ ये है तो यहाँ घूमेगा, और इस पाथ या सर्कुलर पाथ को ही क्या बोलते हैं? ऑर्बिट या सेल, ठीक है ना। और रीजन को न्यूक्लियस बोलते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे एटम क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि एटम एक्चुअल में है क्या, तो आप इसका क्या जवाब देंगे? तो मैं बता दूं थोड़ा सा, तो सुनिए, यहाँ डिफिनीशन लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और फिर इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। कह रहा है एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम कैन नॉट सीन बाई नेक्ड आइज। क्या किसी ने भूत देखा है? नहीं देखा है। हाँ, ये ज़रूर जानते होंगे कि हाँ, किसी को भूत अगर पकड़ लिया है तो अजीब अजीब पागलों जैसे हरकतें करता है। क्यों? कभी छत से कूदने की बात करता है, क्यों कहता है कि मैं तालाब में कूद जाऊंगा। कभी किसी को भूत अगर क्या कह सकते हैं पोसेस कर लिया हो, पोसेस मतलब उस पर इसको अपने अंडर में कर लिया हो, तो कभी किसी ने इस चीज़ को देखा है? नहीं देखा होगा। खैर सुनिए, अगर आपने देखा हो तो ठीक है, और नहीं देखा है तो भूत ही फिल्म देख लीजिएगा 2-4 ठो, आपने आप समझ में आ जाएगा। आपको ये बात पता होगी कि जो भी भूत होते हैं वो दिखते नहीं हैं, लेकिन आदमी के बॉडी पे कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल उसी तरह से एटम भी है। एटम जो है दिखता नहीं है लेकिन होता है। बहुत लोग कहते हैं होता नहीं है, लेकिन होता है, दिखता नहीं है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ध्यान सुनिए, जो एटम है अगर आप सोचें कि उसे मैं अपनी आँखों से देख लूँ कि ये हमारे सामने एटम घूम रहा है, इसको मैं देख लूँ, तो वो नहीं दिखेगा। एटम हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अरे भाई, चश्मा भी लगा लेंगे ना तब भी नहीं दिखेगा, कितना भी मोटा चश्मा लगा लो नहीं दिखेगा, ठीक है ना। एटम को देखने के लिए हमें यूज करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है सबसे बढ़िया माइक्रोस्कोप होता है, सबसे एडवांस लेवल का, उससे हम एटम को देख सकते हैं। नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता है। अब सोचिए, मतलब एटम, ये बात हमें पता है कि नेचर में होता है, लेकिन अगर आपको देखना है तो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। और बिल्कुल यही लाइन एक बार पूछा गया है, आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है, ये पीसीएस का एग्ज़ाम एक बार हुआ था, मतलब 2014 या 15 की बात है या 13 की बात है। उस समय ये पूछा गया था, उसमें ऑप्शन में था कि एटम का क्या नेचर नहीं है, और उसमें एक ऑप्शन ये भी था कि एटम को हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। तो यही एक्चुअल में ऑप्शन सही था, मतलब गलत हुआ नहीं ऑप्शन। और उसमें यही पूछा था कि कौन सा ऑप्शन एटम के लिए सही नहीं है। तो एटम को नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते हैं, और उसमें दिया था देख सकते हैं, मतलब ऑप्शन वही होता है। वही ऑप्शन गलत था और ये मैं गलत वाला टिक करना था। तो अब सोचिए ये इतनी छोटी सी लाइन कहाँ पूछा गया है, ठीक ना। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक ना, क्लियर रहिए पहले से ही कि एटम क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है, मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है, और इसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। क्लियर है। अब आइए थोड़ा सा और कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि ये तो हमने अभी एटम के बारे में जान लिया। और ध्यान सुनिए, अभी तक जितनी बातें मैं बोला हूँ वो प्रेजेंट टाइम में हम मानते हैं कि एटम
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना होता है। ये अभी हम जान रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, ये हम अभी जानते हैं। एटम का शेप स्फेरिकल होता है, ये भी अभी हम जानते हैं। लेकिन ये ध्यान सुनिए, आज से 100 साल पहले ही कोई नहीं जानता था। तो 100 साल पहले की कहानी क्या होगी, या 100 साल बाद या पहले लोग क्या सोचते होंगे एटम को लेकर के या मैटर के बारे में। कि जैसे हमको पता है कि हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से ही बनी हुई है। उसी तरह से कोई चीज़, जैसे कि पेन हुआ, चाहे आपका मिट्टी हो गया, चाहे कोई फल हो गया, कोई भी चीज़ किस चीज़ से बनी हुई है, ये अगर लोगों ने कभी सोचा होगा तो क्या सोचा होगा। बेसिक चीज़ क्या हुई होगी कि अगर हमारे सामने कोई मैटर रखा है तो मान लीजिए किसी के दिमाग में आया कि ये मैटर किससे बना है, तो उस समय लोगों ने क्या सोचा और कैसे कैसे गलतियाँ हुई, कैसे कैसे धीरे धीरे करते करते हम यहाँ तक पहुँचे, ये चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। और उन्हीं सब ऑर्डर में हमें ये भी पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, और ये कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज ही होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये कैसे पता चला। तो ये सब हम चीज़ें देखेंगे एक एक करके। तो आज हम लोग का पहला क्लास था, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हम चीज़ों को नहीं लेके चलेंगे। हाँ, लेकिन धीरे धीरे सारी क्लासेस आपको चलेंगी। और एक तरह से कहा जाए तो अभी बस कनेक्ट किया जा रहा है बच्चों को। आप अगर देख रहे हैं वीडियो को तो अच्छी बात है, और आपके जितने भी दोस्त यार हैं उन्हें भी बताइए कि किस लेवल का आपको पढ़ाया जाएगा और किस ढंग से आपको पढ़ाया जा रहा है। ये चीज़ आप अपने दोस्तों से भी शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का ट्राई करिए, ठीक है ना। तो बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है आपको क्लियर टू क्लियर वो चीज़ मेंशन करते चलना है। कॉपी बना लीजिए आप और उस चीज़ को नोट करते चलिए, ठीक है ना। बिना कॉपी पेन के आप कभी भी ऑनलाइन क्लास करने के लिए ना बैठें, ठीक ना। एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए, पेन होना चाहिए और सामने मोबाइल होना चाहिए। आप देखते रहिए, नोट करते रहिए, देखते रहिए, नोट करते रहिए। अगर जितनी चीज़ें जो हो सकता है जल्दी जल्दी आप नोट कर पाएँ तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उस चीज़ को बाद में कर लीजिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं बोलूँगा और शायद ना लिखूँ, और उस चीज़ को आपको वही कॉपी पेन में नोट करते चलना है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे हम लोग क्लास की टाइमिंग को बढ़ाएंगे। क्लास आपका अप्रॉक्स 1.5 घंटे का चलेगा हर सब्जेक्ट का। और अभी आज रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन आगे लाइव क्लास भी चलेगा, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, और बस थैंक यू।